हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूपीएससी विद रिया। आई नो बहुत सारा टाइम हो चुका है, ये वीडियो ऑलमोस्ट 7-8 महीने बाद मेरे चैनल पे जाएगी, बट देयर हैड बीन सो मेनी थिंग्स दैट वर हैपनिंग इन माई लाइफ. I got my transfer, I moved to a new city and I have to balance my study with my job, so therefore I was not getting time to film anything. However, I started my live videos on YouTube and I'm trying to be there as much consistent as possible. It's just that I'm not able to figure out a proper time. As usual, this is a vlog wherein I'll be showing you how I prepare for UPSC after my office hours. आज का दिन ऑफिस में काफ़ी हेक्टिक था. अभी अराउंड शाम के 4 बज रहे हैं और ऑनेस्टली बोलूँ तो माई बॉडी बस बेड पे गिरना चाहती है. बट यू नो, आई हैव अ ड्रीम ऑफ UPSC एंड मेरा ये जो UPSC का ड्रीम है ये किसी का वेट नहीं करता. नो मैटर माई बॉडी इज़ टायर्ड, आई रियली हैव टू गेट अप. ऑफिस से आने के बाद तो लगता है कि बस सीधा आकर सो ही जाऊँ. एंड ऑनेस्टली अगर मैं थोड़ी देर ना लेटूँ ऑफिस से आने के बाद तो आई फील वेरी टायर्ड और यू नो 1-2 घंटे भी प्रॉपरली डिवोट नहीं कर पाती हूँ टाइम पे, क्योंकि पूरी बॉडी फिज़िकली टायर्ड होती है एंड माइंड मेंटली टायर्ड होता है. आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि ऑफिस के बाद मेरी लाइफ कैसी होती है, कैसे मैं अपनी जॉब के साथ UPSC मैनेज करती हूँ, कैसे पढ़ाई करती हूँ और कैसे खुद को मोटिवेटेड रखती हूँ. सो इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, आई होप दिस व्लॉग मोटिवेट्स यू. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले ऑफिस से आते ही आई वेयर माई कंफर्टेबल क्लोथ्स. मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि आप जितना जल्दी आप फ्रेश हो जाते हो ना, उतना ही माइंड स्टडी मोड में शिफ्ट हो जाता है. अगर ऑफिस से आने के बाद यू कम एंड यू आर जस्ट इन योर ऑफिस के क्लोथ्स में ही आप रील स्क्रॉल करते हो तो आपका माइंड और फटीग करता है. अपने आप को फ्रेश करने के लिए मैं तुरंत नहा धोकर थोड़ी देर आधे घंटे का एक पावर नैप लेती हूँ, सो दैट माई माइंड रिमेन फ्रेश फॉर द एंटायर इवनिंग. बिकॉज वर्किंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग फिजिकली ड्रेन्ड, बट बिकॉज यू वर्क यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क प्रेशर. आप मेंटली ड्रेन होते हो, सीनियर्स का प्रेशर आता है एंड देर आर लॉट ऑफ थिंग्स ऑल्सो दैट हैपन. तो यू शुड नॉट वार्निंग आपकी खा जाए, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई टेक अ लिटिल बिट रेस्ट लेने के बाद मेरा जो ऑफिस, क्योंकि मॉर्निंग आवर्स में होता है, तो माई रूम हैज़ बिकम अ कम्प्लीट मेस. सो आई ट्राई कि रूम है ऑफिस से आने के बाद एटलीस्ट मैं उसको एक बार साफ़ कर लूँ, जो भी मेरा रूम है, ताकि एक फ्रेश रूम से, क्लीन रूम से मैं अपनी पढ़ाई की शुरुआत करूँ. नाउ आई नो ऑफिस से आने के बाद मैं ज़्यादा रेस्ट नहीं कर सकती, बिकॉज़ अगर मैंने ज़्यादा रेस्ट कर लिया तो पूरे दिन भर लेजीनेस रहेगी. सो आई क्विकली गेट अप. ठीक है, एक ही बार अलार्म सुन के मैं उठ जाती हूँ एंड उसके बाद आई वॉश माई फेस. यू नो, आई ट्राई टू हैव समथिंग हेल्दी. फ्रूट्स वगैरह रखे होते हैं तो इवनिंग में क्योंकि भूख लगती है तो मैं वो खा लेती हूँ. अदरवाइज़ अगर मेरे रूम पे कोई फ्रूट्स नहीं रखे हैं तो आई जस्ट मेक अ कॉफ़ी एंड आई हैव इट. तो आज मैं अनार लेकर आई थी, जब मैं ऑफिस से आई थी तो मैंने एक अनार छिला एंड मैं इस अनार को खाने लगी आफ्टर माई ऑफिस आवर्स. नाउ मोस्टली आई रिलाई ऑन कॉफ़ीज़, बट आई एम ट्राइंग कि अभी मैं जितना कॉफ़ी और चाय कम कर सकूँ उतना मेरे लिए बेटर है. उसके बाद आई प्लान द इवनिंग. ठीक है, तो जो भी मेरा टारगेट होता है वो सब मैं करती हूँ. अभी करंटली आई एम स्टडिंग जोग्राफ़ी. उसके साथ साथ आई ऑल्सो ट्राई कि अगर जोग्राफ़ी के साथ साथ मैं थोड़ा अपना स्टैटिक जीके रिवाइज कर लूँ, बिकॉज करंट जीके इज़ वेरी डायनेमिक, बट स्टैटिक जीके स्टैटिक जीके इज़ वेरी स्टैटिक. आपको बहुत शॉर्ट क्वेश्चन पता होते हैं कि स्टैटिक जीके क्या होता है हमारे पास, है ना, और उसमें से जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं. तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि जो भी मैं सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ साथ साथ जीके तो मैं अपना अप टू डेट रखूँ हमेशा. एंड स्टैटिक जीके इज़ समथिंग दैट आई ऑलवेज ट्राई टू मेक माई होल्ड ऑन, कि ताकि मेरा पकड़ इस पर अच्छा हो. रिसेंटली आई हैव ऑर्डर्ड दिस इंडिया शॉर्टेस्ट एंड ईजीएस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड का स्टैटिक जीके बुक. अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड है तो पेपर तो पक्का फंसेगा. ये बुक इंडिया की पहली सबसे शॉर्टेस्ट और कंप्लीट स्टैटिक जी बुक है, जिसमें सिर्फ 300 पेजेस में पूरा सिलेबस ऑफ जीके कवर किया गया है. इसमें मिलते हैं 100 चैप्टर्स, 2000 प्लस PYQs,
1000+ एक्सपेक्टेड MCQs कंप्लीट थ्योरी और टेबल्स के साथ, जिसकी वजह से आपको इसे रिवाइज करना और मेमोराइज करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। ये जो मैंने मंगाया है, दिस इज़ अप्रैल 2026 का अपडेटेड बुक, यानी कि प्रिपरेशन को ये अपडेटेड बुक और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी। सो इफ़ यू आर ऑल्सो स्टक विद GK, सो रिलाई ऑन दिस अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड, पेपर पक्का फंसेगा। जब मैंने इस बुक को फर्स्ट टाइम देखा ना, मुझे सबसे अच्छी चीज़ इसका स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट लगा। स्टैटिक GK हम सब इग्नोर कर देते हैं, लेकिन प्रीलिम्स हो, SSC हो, बैंकिंग हो, स्टेट PCS हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जहाँ पे जनरल नॉलेज पूछा जाता है, ये सब्जेक्ट ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आ ही जाता है। इस बुक में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, आर्ट एंड कल्चर सारे सब्जेक्ट हैं, एंड दिस इज़ वन बुक जहाँ पे सब कुछ एक ही जगह कंपाइल्ड है। और जो लेआउट है वो काफ़ी बिगिनर फ्रेंडली है, सो इवन इफ़ यू आर जस्ट बिगिनिंग योर प्रिपरेशन, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। पर्सनली रिविजन के टाइम ऐसी कंसोलिडेटेड बुक्स प्रेफर करती हूँ, क्योंकि अलग अलग सोर्सेज मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स प्रिपेयर कर रहे हो और स्टैटिक GK के लिए एक सिंगल सोर्स ढूंढ रहे हो, देन डेफिनेटली दिस इज़ अ गो टू। I will put the link of this book in the description, so you please do check it out, and I'm sure that you guys are going to love it. Now after my one study session, I take a bath, and once I'm done with my bathing session, listen to some music. This is the most favorite part of my day. मतलब पूरे दिन ऑफिस के बाद जब फाइनली स्टडी टेबल पे बैठते हैं तो लगता है कि ड्रीम के एक और स्टेप क्लोज आ गए हैं। कभी कभी एंड यू नो, पढ़ना इज़ नॉट अबाउट, कंसिस्टेंसी इज़ नॉट अबाउट रोज़ 8 घंटे पढ़ना। कंसिस्टेंसी इज़ अबाउट रोज़ पढ़ना। कभी आप 2 घंटे पढ़ोगे, कभी आप 10 घंटे पढ़ोगे, कभी आप 6 घंटे पढ़ोगे, कभी आप 3 घंटे पढ़ोगे, बट यू कंसिस्टेंट, आप रोज़ पढ़ रहे हैं। मेरा मन हो या ना हो, पर मैं हमेशा पढ़ने की कोशिश करती हूँ। आई नो समटाइम्स इट गेट्स वेरी हार्ड, आप मेंटली ड्रेन होते हो जॉब के बाद, फिजिकली ड्रेन होते हो, बट यू नो व्हाट मैटर्स मोस्ट कि आप फिर भी शो करते हो। एंड आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव थिंग कि मैं खुद के लिए, खुद के प्रोग्रेशन के लिए कुछ कर पा रही हूँ अपनी लाइफ में। दिस मेक्स मी फील वेरी प्रोडक्टिव, दिस मेक्स मी फील वेरी प्राउड। मुझे मॉर्निंग 6 बजे ऑफिस जाना होता है, सो आई रियली हैव टू स्लीप अर्ली, एंड डिनर के बाद पढ़ना इज़ थोड़ा डिफ़िकल्ट, नींद भी बहुत ज़्यादा आती है, तो इसलिए आई टेक अ लिटिल वॉक आफ्टर माई डिनर, एंड डिनर के बाद हल्का फुल्का जो भी मैंने पढ़ा उसे रिवाइज करके आई क्लोज माई डे, आई एंड माई डे, आई कंप्लीट माई टारगेट, आई सी कि मेरे टारगेट कंप्लीट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, and finally this was all about my day. If you are also a UPSC aspirant